पीएम मोदी ने लिखा, जनता ने लगातार तीसरी बार एनडीए पर भरोसा जताया है। यह भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मैं इस स्नेह के लिए जनता जनार्दन को नमन करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हम जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पिछले दशक में किए गए अच्छे कार्यों को जारी रखेंगे। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को उनकी कड़ी मेहनत के लिए भी सलाम करता हूं। शब्द कभी भी उनके असाधारण प्रयासों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। रिजल्ट पर पीएम मोदी बोले, एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे अब लगभग स्पष्ट हो गए हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने पूर्ण बहुमत तो हासिल कर लिया है, लेकिन एग्जिट पोल में बताए जा रहे आंकड़े से एनडीए पीछे रह गई। साथ ही पिछले 2 चुनावों में एनडीए को जितनी सीटें मिली थीं, वो भी इस बार नहीं मिली। 2024 में एनडीए को 221 सीटें मिल गई हैं, तो वहीं इंडिया ब्लॉक भी 234 का आंकड़ा छू गया है। इस बार 86.88 करोड़ मतदाताओं में से 64.2 करोड़ मतदाताओं ने वोट देकर रिकॉर्ड बनाया है। विजयी संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 10 वर्ष पहले देश ने बदलाव के लिए हमें जनादेश दिया था। वो समय था जब देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। हमें फ्रैजाइल 5 जैसे शब्दों से नवाजा जाता था। हर दिन अखबारों की हेडलाइन घोटालों से भरी रहती थी। देश की युवा पीढ़ी अपने भविष्य को लेकर आशंकित हो गई थी। तब देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से आशा के मोती निकालने का जिम्मा सौंपा था। हम सभी ने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, काम किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये इंडिया गठबंधन वाले मिलकर भी इतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी अकेले भाजपा ने जीती हैं। पीएम ने अपने कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए कहा कि इतनी गर्मी में भी आपके द्वारा बहाया गया पसीना मुझे काम करने की प्रेरणा देता है। अशोक गहलोत को शक राजस्थान में भी हो सकता है। बिहार वाला खेल उम्मीदवारों को दी हिदायत। राजस्थान में लोकसभा चुनाव रिजल्ट 2024 के नतीजे साफ हो गए हैं। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर जहां बीजेपी को 14 सीट मिल रहे हैं, वहीं कांग्रेस और गठबंधन को 11 सीटों पर सफलता मिली है। वहीं अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग द्वारा जल्द मतगणना को खत्म नहीं करने पर अपना शक जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम से मतगणना करने में भी इतना समय लग रहा है। वहीं जीत और हार का रिजल्ट भी जारी नहीं किया जा रहा है। अशोक गहलोत ने कहा कि देश भर के कई इलाकों से ऐसी सूचनाएं मेरे पास आ रही हैं कि जहां इंडिया गठबंधन आगे है, वहां मतगणना 588 की प्रक्रिया धीमी कर दी गई है। जब ईवीएम से मतगणना हो रही है तो इतना समय क्यों लग रहा है? समर्थकों के मन में ऐसी आशंका है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तरह देर रात तक मतगणना प्रक्रिया चलाकर कम मार्जिन वाली सीटों पर हमारे उम्मीदवारों को हराना दिया जाए। मैं चुनाव आयोग से निवेदन करना चाहूंगा कि जनता के मन की ऐसी आशंकाओं को दूर करने के लिए जल्द से जल्द परिणाम जारी कर विजयी उम्मीदवार को सर्टिफिकेट दें। हमारे उम्मीदवार एवं काउंटिंग प्रक्रिया में शामिल लोग सर्टिफिकेट मिलने तक मतगणना स्थल ना छोड़ें। भरतपुर से कांग्रेस की 26 साल की संजना जाटव ने रचा इतिहास। 53,539 से भरतपुर लोकसभा सीट से जीती। भरतपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी संजना जाटव जीत के करीब है। खुद कांग्रेस को भी उम्मीद नहीं थी कि वो यहां से जीत दर्ज कर पाएगी। संजना करीब 72,529 वोटों से जीत गई है। भरतपुर लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उनके सामने भाजपा ने रामस्वरूप कोली थे, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है। भरतपुर ही नहीं, कांग्रेस ने पूर्वी राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन किया है। टोंक, सवाई माधोपुर और दौसा सीटों पर भी कांग्रेस आगे चल रही है। संजना करीब 43,529 वोटों से जीत गई है। भरतपुर लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उनके सामने भाजपा ने रामस्वरूप कोली थे, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है। भरतपुर ही नहीं, कांग्रेस ने पूर्वी राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन किया है। टोंक, सवाई माधोपुर और दौसा सीटों पर भी कांग्रेस आगे चल रही थी। अब रविंद्र सिंह भाटी ने कही ये बड़ी बात। बाड़मेर से हार गए चुनाव। लोकसभा चुनाव में राजस्थान में सबसे चर्चित सीट बाड़मेर रही है, जहां पर त्रिकोणीय संघर्ष रहा। लेकिन अब बाड़मेर से कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदाराम बेनीवाल ने जीत दर्ज की है। उन्होंने निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी व भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी को हराया है। हार के बाद रविंद्र सिंह भाटी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के तमाम देवतुल्य मतदाताओं का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आप सबने एक 26 साल के युवा पर जो विश्वास जताया, उस हेतु आभार। लोकसभा क्षेत्र से विजयी सांसद प्रत्याशी उम्मेदाराम जी बेनीवाल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
लोकसभा क्षेत्र के तमाम बंधुओं को पुनः धन्यवाद। मैं सदैव आपके सुख दुख में आपका भाई, आपका बेटा बनकर उपस्थित रहूंगा। एमपी में जबरदस्त आंधी के साथ झमाझम बारिश, चक्रवात ने 3 दिनों के लिए बिगाड़ा मौसम। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून से पहले एमपी में झमाझम बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में प्री मॉनसून एक्टिविटी देखने को मिल रही है। मंगलवार को राजधानी भोपाल में दोपहर में ही घने बादल घिरने लगे और शाम होते होते बरस पड़े। भोपाल मौसम केंद्र ने यहां 2 दिनों तक बरसात का अलर्ट जारी किया है। 4 जून के साथ ही 5 जून को भी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है। करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई शहरों में तेज हवा आंधी का दौर रहेगा।